हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इन इक्वेशन में जहाँ तक किया था उससे आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको होमवर्क में 5 क्वेश्चंस दिए थे। आउट ऑफ 5 मैं आपको 4 क्वेश्चंस सॉल्व कर देता हूँ और अबाउट क्वेश्चन नंबर 5 आप सबको सॉल्व करना है। मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करना है सॉल्यूशन का, ठीक है। क्या बोला मैंने? क्वेश्चन नंबर 5 का सबको सॉल्यूशन बनाना है और उसका फोटो सेंड करना है मेरे व्हाट्सएप नंबर में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से और इनको मैं थोड़ी स्पीड से सॉल्व करूंगा। आप सॉल्व कर चुके होंगे ज़्यादातर लोग। क्वेश्चन नंबर 1 इज x माइनस 1 x प्लस 2 x क्या है ये 2 माइनस एक्स 5 माइनस एक्स और 6 माइनस एक्स। तो बिफोर नंबर लाइन आप इनको सबसे पहले जो x का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव बनाना है हमें। तो यहाँ पर देखो 2 माइनस एक्स है, ये 5 माइनस एक्स और 6 माइनस एक्स। इन 3 फैक्टर्स में से -1 हम कॉमन लिखेंगे। तो आपको आएगा -1 की पावर 3 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2, ये हो जाएगा x माइनस 2, हमने माइनस लिख दिया, x माइनस 5 x माइनस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। -1 3 टाइम्स कॉमन आएगा और तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा -1 की पावर 3। तो -1 की पावर 3 का मतलब एक नेगेटिव आपको आ जाएगा यहाँ से, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ठीक। इसके बाद जो नेगेटिव है हम उसको माइनस नंबर से डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें। इफ एन इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय ए नेगेटिव नंबर देन साइन ऑफ इन इक्वेशन इज रिवर्स्ड और साइन ऑफ इन इक्वेशन इज चेंज। तो अगर हम साइन ऑफ इन इक्वेशन को चेंज कर दें तो ये माइनस हट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 0। आफ्टर दैट आपको पॉइंट्स को प्लॉट करना है नंबर लाइन में, -2 1 2 5 और 6। तो -2 इज स्मॉलेस्ट, आफ्टर दैट 1, फिर आपके पास 2 है, फिर 5 एंड 6, फिर इक्वलिटी का साइन प्रेजेंट है एंड ऑल द नंबर्स या क्रिटिकल पॉइंट्स -2 1 2 5 6 आर सेटिस्फाइंग दिस इन इक्वेशन। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो इंक्लूड होंगे इन इक्वेशन में। और ये जो हम लोगों ने इन इक्वेशन पढ़ा है उसका हम बोल सकते हैं ये फर्स्ट टाइप है, तो सबसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक। फिर यहाँ पर लिखना है जब सारे कोफिशिएंट x के पॉजिटिव हो जाते हैं तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक। अब आपको चाहिए नेगेटिव रीजन। नेगेटिव रीजन मीन्स ये नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है। तो फाइनल आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इंप्लाइज दैट -x is belonging to -infinite to -2 क्लोज इंटरवल और -infinite पर ओपन यूनियन 1, 2 क्लोज यूनियन 5, 6 क्लोज इंटरवल। ये इसका फाइनल आंसर है। सब लोग इसका आंसर मैच करा लेना। एक ब्रैकेट मीनिंगफुल है इसमें। अगर एक ब्रैकेट आपका रॉन्ग है तो ऐसे ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे जो आंसर को रॉन्ग बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आपके पास यहाँ पर एक जो पार्ट है वो क्वाड्रेटिक है, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे a² माइनस b² से। दिस इज x माइनस 1 x माइनस √6 और x प्लस √6 और एक और है x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 x प्लस 6 एंड x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। ये क्वेश्चन है। इसमें आपको देख लेना है कौन कौन से पॉइंट हैं और थोड़ी इजी है। तो पॉइंट्स देखना है यहाँ पर आपके पास है -1 -6 -√6। तो सबसे कम जो है वो -6 होगा, फिर होगा माइनस ऑफ √6, फिर होगा ये माइनस का है, ये माइनस का है, फिर ये -1 होगा, फिर उसके बाद प्लस वाले आएंगे तो +1, फिर √6 जो होगा वो आपके पास होगा लगभग 2 से ज़्यादा 3 से कम, तो √6 आएगा नेक्स्ट। √6 के बाद आएगा 3 के बाद आएगा 6। पॉइंट गिन लो आप, 2 3 4 और 3 7, 1 2 3 4 5 6 7। फिर इसके बाद और कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर इक्वलिटी प्रेजेंट नहीं है, इक्वलिटी इज नॉट प्रेजेंट, देयरफॉर all the points having excluded, all the points are excluded from the solution। सारे पॉइंट्स जो हैं वो सॉल्यूशन में नहीं इंक्लूड होंगे।
फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। आपको चाहिए पॉजिटिव रीजन, तो ये पॉजिटिव रीजन है, ये पॉजिटिव रीजन है, यहां पर पॉजिटिव है और ये वाला रीजन पॉजिटिव है। तो इसके हिसाब से जो फाइनल आंसर है मैं यहां पर लिख देता हूं, चलो x बिलोंग्स टू, अभी गड़बड़ हो गया, पॉजिटिव रीजन है तो यहां पर पॉजिटिव है इस रीजन में, ठीक है। x बिलोंग्स टू -6 -√6 दोनों पर ओपन, यूनियन -1 +1 ओपन, यूनियन √6 3 ओपन, यूनियन 6 to इनफाइनाइट ओपन। ये इसका आंसर होगा। एग्जैक्टली आंसर मैच कराना है आपको, देख लेना है कि सेम टू सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 3, इन क्वेश्चन नंबर 3 आपको सीधे सीधे फैक्टर लिखना है। इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं, तो अब इसमें ऑर्डर देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे नंबर आपके पास एक 1 है, एक है 3/2, एक है 4/3, इसके करस्पॉन्डिंग आएगा 4/5, इसके करस्पॉन्डिंग आएगा 2, 5/3, 3, -5 एंड 6। तो देखो 6 जो है सबसे ग्रेटेस्ट हो गया, दिख रहा है हमें ऑलरेडी, 6 यहां पर होगा, ठीक। और सबसे कम कौन सा होगा, सबसे कम होगा -5, ये दोनों हमें पता है, ठीक है। -5 हम यहां पर मान लेते हैं, ठीक। तो 2 हो गए अब आपके पास। नेक्स्ट है 3, 5/3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 से देखो 1 से 1/2 ज्यादा, 3/2 ज्यादा है, 4/3 भी ज्यादा है, और 5 ये है देखो 1 से कम, ये 1 से कम है और ये 1 से ज्यादा है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा वो होगा 4/5, 4/5 स्मॉलर देन 1, फिर 1 होगा, 4/5 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। फिर 3/2 एंड 4/3 कौन सा ज्यादा है, देख लो आप। 4/3 इज 1.33 और 3/2 इज 1.5, तो 4/3 कम होगा और 3/2 ज्यादा होगा। नहीं पता है तो आप इनको सॉल्व करके देख लो, ऐसे देख लो कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। कैसे पता करेंगे इसको, एलसीएम सेम कर दो। एलसीएम सेम करने के लिए इसका एलसीएम और इसका एलसीएम 6 चाहिए, 6 चाहिए तो यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 9/6, और इसमें भी 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 8/6। 9/6 इज ग्रेटर देन 8/6। जब भी आपको फ्रैक्शन में नंबर दिए हुए हैं और आपको पता करना है कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो आपको आइडिया लग जाएगा दोनों का। एलसीएम जो है वो डिनोमिनेटर सेम कर दो, पता चल जाएगा, ठीक है। 1 के बाद ये है आपके पास 1.3, ये है 1.5, और ये देखना पड़ेगा आपको 5/3 कितना हो जाएगा 1.6, तो 1.6 ज्यादा हो गया। इसका मतलब आपको सबसे जो कम मिला वो मिला 4/3, फिर उससे ज्यादा मिला 3/2, उससे ज्यादा मिला 5/3। तो अब आपने ये कर दिया, ये कर दिया, ये भी कर दिया, अब 2, 3 और बचे। 2, 3 में ऑर्डर आपको पता है 6। देख लो सारे पॉइंट हो गए, 3, 2, 5 और 4, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 पॉइंट्स है, ठीक। अब इसके बाद यहां पर इक्वलिटी प्रेजेंट है और इससे देखना है आपको 1 जो है सोल्यूशन में इंक्लूडेड होगा, बिकॉज 1 इज सेटिस्फाइंग। फिर 3/2 जो है वो इंक्लूडेड होगा, 3/2 इज सेटिस्फाइंग दिस। 4/3 इज इंक्लूडेड, सेटिस्फाई कर रहा है, एंड 4/5 इज आल्सो सेटिस्फाइंग। 4/5 यहां पर है। x = 2 इज आल्सो सेटिस्फाइंग दिस इन इक्वेशन। फिर जो पॉइंट्स नहीं होंगे, 5/3 सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होगा, 3 इंक्लूड नहीं होगा, 6 इंक्लूड नहीं होगा, और इसके बाद -5 भी इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। सारे पॉइंट्स आ गए आपके पास। फिर यहां पर आपने लिखा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। जो एक वर्ड मैं बार बार यूज करता हूं, आपने सुना होगा मेरे, वेवी कर्व।
मेथड। देखो वेवी कर्व मेथड कैसे बताते हैं, जब हम इनका साइन लिख लेते हैं तो जो सबसे पहले यहाँ पर प्लस साइन है उसको ऐसे बनाओ, ठीक। जो वेव होगी वो प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस प्लस और माइनस। ये मतलब है इसका कि जो प्लस वाले साइन है उसको ऊपर लिखा जाता है और नेगेटिव वाले साइन को नीचे लिखते हैं। तो ये जो मेथड मैंने लिखा है इसको वेवी कर्व बोल देते हैं, ठीक है। अब देख लो आपको प्लस रीजन कौन सा मिला और माइनस रीजन कौन सा मिला, दोनों एक साथ आप बता सकते हैं इसमें। देखो ये है माइनस, लिखा रहने दो दोनों जगह, कंफ्यूज मत होना आप, इसको मैं सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूं। तो अब आपको चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन्स पॉजिटिव रीजन। पॉजिटिव रीजन इज दिस, x बिलोंग्स टू -5, 4/5, यहां पर ओपन और यहां पर क्लोज, यूनियन 1, 4/3 दोनों पर क्लोज इंक्लूडेड है दोनों, देन यूनियन 3/2, 5/3 यहां पर है आपका क्लोज और यहां पर है ओपन इंटरवल, यूनियन 2, 3 3 पर ओपन 2 पर क्लोज, यूनियन 6 to इनफाइनाइट और 6 और इनफाइनाइट दोनों में ओपन इंटरवल है, ठीक। ऐसे बनाते हैं वेवी कर्व, जहां जहां नेगेटिव होता है उसको नीचे बनाते हैं वेव को और जहां पर पॉजिटिव होता है उस वेव को ऊपर बनाते हैं, ठीक है। तो अभी जो हम लोगों ने सीखा था पहले वो ये है आपका, आप वैसे ही बनाओ, ये नेगेटिव वाले ऊपर रहने दो, जो जो हमें रिक्वायर्ड है उतना बना लो बस, ठीक है। अपना जो सोल्यूशन था वो था पॉजिटिव रीजन और ये है पॉजिटिव रीजन आपके पास, -5 to 4/5, 1 to 4/3, 3/2 to 5/3, 2 से 3, 6 to इनफाइनाइट और जहां जहां पर ओपन क्लोज लगाना है वो ओपन क्लोज लगा दो, ठीक। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको बताया कि पूरे के पूरे क्वेश्चन को राइट हैंड साइड को लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास x+1 डिवाइडेड बाई x-3 माइनस ऑफ x-1 डिवाइडेड बाई x-6 लेस देन और इक्वल टू 0। इसका पूरे का आप एलसीएम लिखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अब, और आपको मैंने कई बार बता दिया नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई दी वेरिएबल। ये वेरिएबल है x-3 x-6, इनका कभी भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट नहीं करना है, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं, मैं कई बार बोल चुका हूं, ठीक है। नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई दी वेरिएबल, तो यहां पर हो जाएगा आपके पास x+1 इंटू x-6 माइनस ऑफ x-3 इंटू x-1 इज डिवाइडेड बाई x-3 इंटू x-6 लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिस इज x², ये मैं सीधे लिखूंगा, देखो x² -6x प्लस x-6 तो -5x और -6, जो दूसरा फैक्टर है x-1 इंटू x-3, दिस इज x² -3x -4x हो जाएगा प्लस 3 डिवाइडेड बाई x-3 इंटू x-6 लेस देन और इक्वल टू 0। x² वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, -5x एंड +4x, -5x + 4x इज -x, -6 एंड -3 इज -9 डिवाइडेड बाई x-3 इंटू x-6 लेस देन और इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लिखें तो x + 9 इज डिवाइडेड बाई x-3 इंटू x-6 लेस देन और इक्वल टू 0। दिस इज नेगेटिव, डिवाइड कर दें -1 से या मल्टीप्लाई कर दें तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, x + 9 डिवाइडेड बाई x-3 एंड x-6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो -9 होगा इसके करस्पॉन्डिंग, फिर इसके करस्पॉन्डिंग होगा 3,
इसको 0 लिखेंगे तो 6 आएगा। फिर x का कोफिशिएंट सब पॉजिटिव कर दिया है हमने ऑलरेडी, प्लस माइनस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो 9 जो है वो सेटिस्फाई करेगा माइनस का, बट 3 and 6 आर एक्सक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड, तो यहां पर ब्लैंक स्पेस बनाएंगे। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन्स पॉजिटिव रीजन, तो यहां पर पॉजिटिव रीजन है। जो इसका आंसर हो गया वो हो गया x इज बिलोंगिंग टू -9, 3 और -9 इंक्लूडेड, 3 एक्सक्लूडेड, 6 to प्लस इनफाइनाइट ओपन इंटरवल, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर होगा, फाइनल आंसर, ठीक। तो ये हम लोगों ने, अब मैंने आपको बोल दिया पहले भी, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन बनाना है एक पेज में, और उस सॉल्यूशन को व्हाट्सएप नंबर पर मेरे सेंड करना है। मैं चेक करके बताऊंगा किसका सही है किसका गलत है, ठीक है। ज़्यादा लोग नहीं है, मैं सबका चेक कर दूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो ये होमवर्क आपका कंप्लीट हो गया, इसी में मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक। जो अभी तक जो हम लोगों ने मेथड पढ़े उसमें जिसको भी प्रॉब्लम है, जहां पर भी प्रॉब्लम है उसका आप स्क्रीनशॉट करके मुझे भेज देना, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम लोग एक मेथड और पढ़ते हैं। जो नेक्स्ट मेथड है उसमें देखो ऐसे लिखा हुआ है, जैसे मान लो x माइनस 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 की पावर 2 एंड क्वेश्चन इज ग्रेटर देन 0। ये नेक्स्ट आर्टिकल मान लो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर जो क्रिटिकल पॉइंट्स थे या जो फैक्टर्स थे उनके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पावर लिखी होगी 1 2 3 4 5 6 100 200 300। इसका सिर्फ नंबर हमें देखना है। पावर में जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 5 क्या है आपका, ऑड है या इवन है, बस इतना देखना है आपको। 2 जो है वो क्या है, इवन है। पहली चीज क्या करनी है, जो पावर्स में नंबर लिखे हैं आपको वो देखना है ऑड है या इवन है, ठीक। जब नंबर, उसका रीजन मैं आपको बता दूंगा, जब नंबर ऑड होगा करेस्पॉन्डिंग टू ऑड नंबर, फैक्टर x माइनस 2 इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 2, देयरफॉर द साइन ऑफ द एक्सप्रेशन एट x इक्वल टू 2 शुड बी चेंज। x इज इक्वल टू 2 पर अगर पावर ऑड नंबर है तो उस पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग साइन चेंज अकर्स होगा या साइन चेंज होगा। अगर यहां पर जैसे x माइनस 3 है, इसकी पावर इवन नंबर है तो साइन चेंज अकर्स नहीं होगा। क्यों साइन चेंज नहीं होगा, x माइनस 3 का जो स्क्वायर है, x माइनस 3 की पावर 2 जो है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इफ नंबर इज ग्रेटर देन 3, इफ x इज ग्रेटर देन 3 तो ये क्या होगा, x माइनस 3 शुड बी पॉजिटिव। x इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 3 देन x माइनस 3 स्क्वायर इज पॉजिटिव। इफ x इज लेस देन 3 x माइनस 3 स्क्वायर इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होगा, x माइनस 3 इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो करेस्पॉन्डिंग टू x इज इक्वल टू 3 देयर शुड बी नो साइन चेंज। यहां पर कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, मैं लिख दूंगा लास्ट में जो रूल है। तो यहां से आपको एक चीज पता चल गई, जब पावर जो है इवन नंबर है तो साइन चेंज नहीं होगा, पावर जब ऑड है तो साइन चेंज होगा। बाकी मेथड सेम टू सेम वही रहेगा जो आपने पढ़ा है, जो मेथड आपने पढ़ा है। इसका मतलब x माइनस 2 की पावर 5 है, क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 2 था तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 2 क्रिटिकल पॉइंट आएगा, नंबर लाइन में आपने 2 लिख दिया। x माइनस 3 का स्क्वायर है तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो क्रिटिकल पॉइंट है वो x इज इक्वल टू 3 आएगा। यहां तक सेम है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, x का कोफिशिएंट देखना है दोनों में, ठीक है, पावर इवन हो या पावर ऑड हो, आपको x का कोफिशिएंट देखना है। अगर पॉजिटिव है तो यहां पर प्लस साइन लिखना है, नहीं है तो आप चेंज करके उसको पॉजिटिव बना लेंगे। आफ्टर दैट यहां पर देखना है इक्वलिटी का साइन प्रेजेंट नहीं है, दैट इज x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2 दोनों एक्सक्लूड होंगे सॉल्यूशन से। यहां तक सेम वही चीज है। फिर क्या करना है, x इज इक्वल टू 3 से जब ज्यादा है तो पॉजिटिव है। एट x इज इक्वल टू 3
अगर आप बात करें तो x इक्वल टू 3 रखा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ऑलरेडी ये हटा हुआ है। x अगर लेस देन 3 होगा तो ये वाला फैक्टर क्या रहेगा, फॉर x ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3, इफ x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज लेस देन 3, 3 से कम लिखेंगे तो होगा निगेटिव, और निगेटिव का जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा पॉजिटिव, फिर 2 से ज्यादा है और उसका नंबर पॉजिटिव आएगा और यहां पर आएगा आपका प्लस साइन। ध्यान कैसे रखना है, यहां से आप राइट साइड से नंबर, साइन सेम जो होता है, साइन स्कीम जो होता है, हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जिस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो पावर है इवन नंबर है तो आप साइन चेंज मत करो, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, करस्पॉन्डिंग टू दैट पॉइंट हुज पावर इज इवन नंबर। आफ्टर दैट एट x इक्वल टू 2 पावर इज ऑड नंबर, यहां पर प्लस है तो चेंज होके आएगा माइनस। अब देखो ये कौन सा साइन है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव सोल्यूशन, पॉजिटिव सोल्यूशन आपका यहां पर है और पॉजिटिव सोल्यूशन यहां पर है, ठीक। तो इसका मतलब ये इसका जो सोल्यूशन है वो हो गया। इसका मतलब आपने लिखना है x बिलोंग्स टू 2 से 3, ओपन इंटरवल दोनों पर है, यूनियन 3 से इनफाइनाइट, ठीक। इसको लिखने का और एक तरीका है, x बिलोंग्स टू 2 से लेके, ये 2 से लेके इनफाइनाइट तक चले जाओ, 3 को छोड़ दो, 2 टू इनफाइनाइट दोनों पर ओपन। अब आपने कौन सा नंबर एक्स्ट्रा लिख दिया, 3 जो है इस सॉल्यूशन में इंक्लूड हो गया, जबकि 3 इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस सॉल्यूशन। तो आप जो भी नंबर एक्स्ट्रा लिख देते हैं अगर आप उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो सॉल्यूशन में से हट जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहां पर आपने क्लोज इंटरवल लिख दिया, यहां पर ओपन लिख दिया, इसका मतलब यहां हटा दिया, यहां जोड़ दिया। अगर ओपन है तो दोनों ओपन ही रहेंगे, क्लोज नहीं रहेंगे दो बार, ठीक है ना, 2 बार क्लोज लगेगा और ना ही एक जगह क्लोज एक जगह ओपन लगेगा। तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन है। तो इसमें क्या किया हमने, इफ पावर करस्पॉन्डिंग टू द फैक्टर, ठीक है ना, जिस फैक्टर के करस्पॉन्डिंग पावर इवन होगा तो साइन चेंज नहीं होगा, और अगर पावर ऑड नंबर होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। SIGN, साइन चेंज occurs to the point corresponding to the factor sign change occurs to the point corresponding to the factor whose power is odd number. If power is an even number, then sign change does not occurs. ठीक है, अगर यहां पर पावर में जो नंबर लिखा हुआ है वो ऑड नंबर है तो साइन चेंज होगा, और पावर में अगर नंबर लिखा हुआ है इवन नंबर है तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। और कहां पर चेंज नहीं होगा, इस फैक्टर के करस्पॉन्डिंग, इस फैक्टर के करस्पॉन्डिंग आपको पॉइंट कौन सा मिलेगा, 3 के पर साइन चेंज नहीं होगा। इस फैक्टर के करस्पॉन्डिंग पॉइंट मिलेगा 2 के करस्पॉन्डिंग साइन चेंज होगा, प्लस से माइनस होगा, 3 पर प्लस है तो प्लस ही रहेगा। ये आपका मतलब समझना है, ठीक है। साइन चेंज किसका होगा किसका नहीं होगा वो आपको ऐसे समझा दिया मैंने, ठीक है। और मैं बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कराता हूं अभी। दिस इज x + 1, x - 2, x - 3, पावर 5, पावर 6, पावर 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा -1, इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा 2, इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा 3, ठीक। ये 3 पॉइंट आपने लिख दिए, यहां पर लिखेंगे प्लस, और देखो यहां पर मैं ऑलरेडी x का कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव लेके चल रहा हूं, यहां पर प्लस होगा। x = 3 इज कम्स फ्रॉम द फैक्टर x - 3 to the power 7। x = 3 फैक्टर जो है वो x - 3 to the power 7 से आ रहा है। यहां पर जो 7 है वो ऑड नंबर है,
ऑड नंबर है तो साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा दैट मीन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पर। साइन चेंज अकर्स व्हेन वी क्रॉस 3, क्रॉसिंग 3 जब हम करेंगे 3 से इस तरफ अगर साइन पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। एट x इज इक्वल टू 2 पर देखो x इक्वल टू 2 यहाँ से मिल रहा है, उसकी पावर में है 6 है इवन नंबर, 6 इवन नंबर है तो साइन चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या है, निगेटिव साइन है तो निगेटिव ही इस तरफ रहेगा, बिकॉज एट x इज इक्वल टू 3 पर साइन चेंज नहीं होगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। एट x इक्वल टू -1 साइन इज पावर इज ऑड नंबर, ऑड नंबर है तो माइनस के बाद आता है प्लस, फिर इक्वलिटी का साइन प्रेजेंट है और तो यहां पर सारे पॉइंट्स जो हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे, बिकॉज डिनोमिनेटर से आपको कोई भी पॉइंट नहीं मिला है। तो अब आपको कौन सा रीजन चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन्स पॉजिटिव रीजन, ये पॉजिटिव रीजन है और ये पॉजिटिव रीजन है। ठीक, अब आंसर देखो क्या क्या हुआ, अब बताओ इसमें आंसर। x बिलोंग्स टू -∞ टू -1, माइनस इनफाइनाइट पर हमेशा ओपन इंटरवल, यूनियन 3 से लेके इनफाइनाइट तक। अभी भी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, आंसर जो है वो कंप्लीट नहीं है। इसमें कौन सा आंसर छूट गया, इसमें x इज इक्वल टू 2 जो है, x इज इक्वल टू 2 जो है वो इंक्लूड था। x इज इक्वल टू 2 शुड बी सेटिस्फाइंग दिस इन इक्वेशन। x इज इक्वल टू 2 रखेंगे अगर आप तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो रहा है। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 इज आल्सो इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन। x इज इक्वल टू 2 भी आपका सॉल्यूशन में जो इंक्लूड होगा। x इक्वल टू 2 को अगर हमें आपको इंक्लूड करना है तो आप लिखेंगे यूनियन और 2 को एक्स्ट्रा में लिखना पड़ेगा, प्लस करके नहीं लिखना है, माइनस करके जरूर लिखते हैं पर प्लस करके नहीं लिखना है। आपको सिंगल नंबर है, डिस्क्रीट फंक्शन है तो आपको 2 करके लिखना है। कोई सिंगल नंबर है 1 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर हैं उनको आप यहां पर ऐसे करके लिखेंगे। 3 पर आप दोबारा 3 नहीं लिखेंगे, बिकॉज 3 एक बार आंसर में ऑलरेडी इंक्लूड हो गया। x इज इक्वल टू -1 भी दोबारा नहीं लिखेंगे, बिकॉज x इक्वल टू -1 इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन फ्रॉम दिस। ठीक है, तो ये मैंने एक और क्वेश्चन बताया। आप याद रखो साइन चेंज क्या है, ऐसे होगा और कहां से नहीं होगा। साइन चेंज नहीं होगा इफ पावर इज, तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, ये हमें अच्छे से सीखना है। तो मैं इससे रिलेटेड अभी और क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 इज x प्लस 2 x माइनस 6 पावर 3 पावर 4 x माइनस 5 पावर 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 11 पावर 3 x माइनस 2 पावर 5 लेस देन और इक्वल टू 0। अच्छे से समझना है इसमें। ठीक, सारे मैंने इजी पॉइंट लिए हैं, सारे फैक्टर प्लस बना के दिए हैं इसीलिए। ठीक, अब इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट देखें तो -2 इज स्मॉलर, फिर 2 प्लस 5 6 एंड 11। ठीक है, फिर इसके बाद इक्वलिटी का साइन प्रेजेंट है तो आप जैसे पहले करते थे 11 एंड 2 सॉल्यूशन में नहीं होंगे, बिकॉज एट x इज इक्वल टू 11 एंड एट x इक्वल टू 2 दिस एक्सप्रेशन इज नॉट डिफाइंड। फिर उसके बाद आपके पास जो पॉइंट बाकी हैं वो सब इंक्लूड होंगे, बिकॉज इक्वलिटी प्रेजेंट है। तो इक्वलिटी नहीं होती तो सारे इंक्लूड नहीं होते, सारे सोल्यूशन हट जाते। यहां तक हम लोगों ने लिख दिया। फिर यहां से आपको हमेशा प्लस करना है, कब, कोफिशिएंट ऑफ x देखने के बाद। कोफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव इन ईच फैक्टर, देयरफॉर यहां पर प्लस साइन आपने लिख दिया। फिर उसके बाद ढूंढना है x इज इक्वल टू 11 किस फैक्टर से आ रहा है। x इज इक्वल टू 11 इट कम्स फ्रॉम द फैक्टर x माइनस 11 टू द पावर 3। 3 इज एन ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। फिर x इक्वल टू 6 कहां से आएगा वो फैक्टर ढूंढो आप, यहां पर है x इक्वल टू 6 पावर है इवन नंबर तो माइनस का माइनस ही रहेगा। x इक्वल टू 5 पावर है यहां पर 4 जो होता है वो कौन सा नंबर होता है, 4 इज इवन नंबर है तो माइनस का माइनस ही रहेगा। फिर x इज इक्वल टू 2 यहां पर है और 2 यहां पर है और पावर है ऑड नंबर है तो साइन चेंज होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। -2 यहां से आ रहा है, पावर ऑड नंबर है तो फिर से साइन चेंज हो जाएगा। अब आपको चाहिए नेगेटिव सॉल्यूशन। नेगेटिव सॉल्यूशन में ये सॉल्यूशन नेगेटिव है, ठीक, फिर ये वाला सॉल्यूशन नेगेटिव है यहां से यहां तक, ये वाला सॉल्यूशन भी नेगेटिव है और ये वाला सॉल्यूशन भी नेगेटिव है। अब इसमें देखो 5 जो है वो सॉल्यूशन में इंक्लूडेड है
तो आप ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ये गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पर जो लाइन है वो कंटिन्यूअस है और पॉइंट जो है वो इंक्लूडेड है, तो आप डायरेक्ट इसको बना सकते हैं कि यहाँ पर आपने सीधे इसको यहाँ से लेके यहाँ तक बना दिया। ठीक, अभी और मैं चीज़ें बताऊंगा आपको इसी में। 5 और 6 इंक्लूडेड थे, 2 इंक्लूडेड था, फिर इसके बाद आपने आंसर लिखा लेस देन 0 का, तो ये हो गया x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -2, यहाँ पर ओपन और यहाँ पर 2 पर है क्लोज, यूनियन 2 से लेके 11 तक, यहाँ पर ओपन और यहाँ पर भी ओपन, ये आंसर है। इसके बाद आप हमेशा चेक कर लो, पॉइंट्स जो थे वो -2 इंक्लूडेड है, -2 इंक्लूड हो गया। 5 और 6 जो है वो इंक्लूडेड है, तो 5 और 6 ऑलरेडी 2 से लेके 11 के इंटरवल में आ जाएंगे, आपके इंक्लूड हो जाएंगे। तो ऐसे इसका आंसर लिखना है, कोई इसका आंसर ऐसे नहीं लिखेगा, ये करेक्ट आंसर है। ठीक, आंसर इसका आपको ऐसे नहीं लिखना है, कोई ऐसे लिखे x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन, ये यहां से देखो 2 से 5 में क्लोज लिख दिया आपने, यूनियन 5 से 6 फिर क्लोज लिख दिया, यूनियन 6 से 11 ओपन और यहां पर क्लोज लिख दिया। 5 पर यहां क्लोज कर दिया, यहां क्लोज कर दिया, 6 पर यहां क्लोज कर दिया, यहां क्लोज कर दिया। ये रॉन्ग है। रॉन्ग इसलिए है कि 5 जो है वो दो बार इंक्लूड हो गया, और सेट में जब आंसर लिखते हैं आप यूनियन करके, तो एक आंसर एक ही बार आना चाहिए, एक नंबर जो है वो एक ही बार इंक्लूड होगा या एक ही बार सोल्यूशन में लिखा जाएगा। ऐसे भी नहीं लिख सकते, कोई बोले यहाँ ओपन लिख दो, यहाँ क्लोज लिख दो, या यहाँ क्लोज लिख दो, यहाँ ओपन लिख दो, ये भी रॉन्ग है। ये दोनों आंसर इस तरीके से लिखना रॉन्ग है। ठीक है, अगर पॉइंट यहाँ पर ऐसे हो रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे। अगर ये हो गया फाइनल सॉल्यूशन, यहाँ से कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन, मैं उसी में आपको डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर ये पॉइंट होता 5 और 5 यहाँ पर इंक्लूड नहीं होता, ये क्वेश्चन नहीं है, इंक्लूड नहीं होता, तो आप ऐसे लिखते हैं इसको आंसर को, और ये वाला पॉइंट जो है वो इंक्लूड है, तो फिर आंसर क्या आता? माइनस इनफाइनाइट से -2, 2 से 5 से 11। ठीक, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। आगे लोगों ने जो इनइक्वेशंस पढ़ी है उसमें देखो आपको इतने सारे पावर्स लगे होते हैं, x -2 पावर 2, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिखे होते हैं। तो ये तो आपका होमवर्क है फॉर द नेक्स्ट क्लास। एंड एक क्वेश्चन मैं आपको इतना लेंदी सा करा देता हूँ पावर तक का, तो इसके पहले जितना भी इनइक्वेशन है आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से ट्राई करना, 2 के आंसर मैंने दिए हुए हैं और बाकी का आप सॉल्व करना। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो पहले तो आप फैक्टर बना लो जो जो फैक्टर नहीं हुए हैं। जैसे यहाँ पर है x -3 पावर 5, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x -2 पावर 8, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x + 4 पावर 5, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x² -49, आपको पता है a² - b², तो इसको लिखो x -7 × x + 7, इसका भी पावर 10 और इसका पावर भी 10, अलग अलग करके लिख दिया मैंने। डिवाइडेड बाई ये जो लिखा हुआ है x² + 3x + 2, x² + 3x + 2 का फैक्टर करना सबको आता है, नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ। ये होते हैं इसके फैक्टर x + 1 x + 2, तो ये हो गए इसके फैक्टर x + 1 × x + 2, और इसका पावर 12 है तो दोनों का पावर अलग अलग 12 करके लिख दो। ठीक, नेक्स्ट है x -11, ये है x -11 की पावर 13, और इनटू ये लिखा है देखो 4 - x, 4 - x लिखा है तो हमने इसको लिखा है x -4, इसका पावर 3। तो अगर x -4 का पावर 3 लिखा, ऑड नंबर है तो इवन नंबर होता तो पॉजिटिव ही रहता, ऑड नंबर है तो एक माइनस आएगा, और आप इसको एक माइनस को यहाँ पर लिख सकते हैं, या -1 की पावर 3 लिखेंगे, वो -1 हो जाएगा। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो यहाँ से माइनस कॉमन लिखा, दिस विल गिव यू -1 पावर 3, ये आप लिख दिया इसको। ठीक, दिस इज ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 0। आफ्टर दैट यहाँ पर ये हो जाएगा -1, ये अगर -1 हो जाएगा तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इसका रिवर्स हो जाएगा, बस इतना करना था आपको। तो ये हो जाएगा x -3 पावर 5, x -2 पावर 8, x + 4 पावर 5, x -7 पावर 10, x + 7 पावर 10, डिवाइडेड बाई x + 1 पावर 12, x + 2 पावर 12,
x माइनस 11 पावर 13 x माइनस 4 पावर 3, ये नेगेटिव था, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन इसका रिवर्स हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको इतने सारे पॉइंट लिखने हैं, x इक्वल टू 3 2 माइनस 4 माइनस 7 माइनस 2 माइनस 1, सबसे कम होगा माइनस 7, फिर इसके बाद आएगा आपके पास माइनस 4, फिर आएगा माइनस 2, फिर आएगा आपके पास माइनस 1, ये माइनस वाले हो गए सब। अब प्लस में देखें तो 2 3 2 हो गया, 3 हो गया, 4, फिर 7, फिर 11, इतने सारे पॉइंट हैं इसमें, ठीक है, सारे पॉइंट हो गए, ठीक। इसके बाद इक्वलिटी का साइन प्रेजेंट है तो आपको देखना है कहां कहां पर डिफाइंड नहीं है, वो भी हटाने हैं। -1 सॉल्यूशन पे नहीं होगा बिकॉज एट x इक्वल टू -1 नॉट डिफाइंड, -2 सॉल्यूशन में नहीं होगा, -2 और -1 के बाद +11 भी नहीं होगा एंड +4 भी नहीं होगा। इक्वलिटी का साइन प्रेजेंट है, देयरफॉर ये जो ऊपर पॉइंट आ रहे हैं न्यूमरेटर में वो सब सेटिस्फाई करेंगे। दिस इज 3 जो है सॉल्यूशन में इंक्लूड होगा, फिर 2 जो है सॉल्यूशन में इंक्लूड होगा, -4 सॉल्यूशन में इंक्लूड होगा और -7 सॉल्यूशन में इंक्लूड होगा, इसके बाद +7 सॉल्यूशन में इंक्लूड होगा। ये सारे पॉइंट आपने क्लियर कर दिए, ठीक है। अब आपको साइन सेम लिखना है, इसका साइन स्कीम लिखना है। इसके बाद फिर यहां पर मैंने बताया आपको x के सारे कोफिशिएंट प्लस बना दिए तो प्लस आएगा। 11 ढूंढो कहां से आ रहा है, 11 इज कम्स फ्रॉम द फैक्टर x माइनस 11 टू द पावर 13, 13 is odd number, therefore corresponding to the point x is equal to 11 sign change will be occur, या साइन चेंज अकर होगा, यहाँ पर साइन चेंज होगा, माइनस प्लस से माइनस। फिर 7 ढूंढो, 7 जो है यहाँ से आ रहा है, इसकी पावर जो है वो 10 है, इवन नंबर है तो नहीं होगा। 4 देखो इसमें से आ रहा है, 4 पे पावर 3 है, ऑड है तो माइनस का प्लस होगा, 4 के करस्पॉन्डिंग साइन चेंज होगा। 3 जो है ढूंढो कहां से आ रहा है, 3 यहां से आ रहा है, पावर ऑड नंबर है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। 2 ढूंढो यहां पर है, 2 की पावर है इवन नंबर और अगर इवन नंबर है तो साइन चेंज नहीं होगा। -1 ढूंढो, पावर 12 है, इवन नंबर है तो साइन चेंज नहीं होगा। फिर -2 है, -2 पावर इवन नंबर है, 12 है तो फिर से साइन चेंज नहीं होगा। -4 -4 कहां से है, ये है, पावर 5 है, ऑड नंबर है तो साइन चेंज हो जाएगा। फिर -7 यहां से आ रहा है, पावर इवन नंबर है, साइन चेंज नहीं होगा। ये देख लो आप, ठीक। एक बार चेक कर सकते हैं हम, 11 जो है यहां से आ रहा है, पावर ऑड नंबर है, प्लस का माइनस हो गया। 7 जो है यहां से आ रहा है, साइन चेंज नहीं होगा। 4 जो है वो यहां से आ रहा है, ऑड नंबर है, साइन चेंज होगा। 3 जो है वो इस फैक्टर से आ रहा है, ऑड नंबर है तो फिर से साइन चेंज होगा। 2 यहां पर आ रहा है, पावर इवन नंबर है, साइन चेंज नहीं होगा। -1 यहां पर इवन नंबर नहीं होगा, -2 पर नहीं होगा। -4 यहां पर ऑड नंबर है तो -4 पर माइनस से प्लस हो जाएगा और 7 जो है माइनस का वो यहां पर है और पावर इवन नंबर है तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक। मैंने इतना लेंदी और इतना अच्छा क्वेश्चन करा दिया है आपको कि अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो ये साइन जो स्कीम है या जो बेबी कर्व है वो सब आपको पुराने जितने भी क्वेश्चन है सारे हो जाएंगे, ठीक। अब ये वाला साइन देखना है आपको, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन्स पॉजिटिव रीजन। पॉजिटिव रीजन में आपका यहां पर रीजन है, फिर पॉजिटिव रीजन देखो यहां पर इंक्लूडेड है, ये वाला रीजन है। फिर जो पॉजिटिव रीजन है वो सिर्फ ये वाला रीजन है। देखो -7 इज इंक्लूडेड तो आप डायरेक्ट पूरा इसको इंक्लूड कर देंगे। इसके अलावा कौन कौन सा पॉइंट रह गया, देखो 7 जो है और 2 है, ये 7 और 2 जो है वो इंक्लूडेड है तो ये रह गया आपका और ये रह गया, बाकी पूरा आंसर सही लिखा हुआ। तो यहां से देखो आंसर लिखेंगे आप, x बिलोंग्स टू, इस तरफ से जाना है -∞ टू -4 क्लोज इंटरवल, -∞ ओपन इंटरवल, यहां तक हमारा आ गया। फिर नेक्स्ट ये 2 है, 2 को बाद में हम लिख देंगे, यूनियन 3 to 4, 3, 4 पर ओपन और 3 पर क्लोज, यूनियन 11 से इनफाइनाइट, 11 पर ओपन और इनफाइनाइट पर ओपन। इसके बाद जो इक्वल वाले साइन है, आप एक काम इसमें किया करो, जो पॉइंट्स है वो देख लिया करो। ये पॉइंट 7 इंक्लूडेड था
माइनस का, -7 इंक्लूड हो गया इस रीजन में। नेक्स्ट पॉइंट 2 इज इंक्लूडेड, अभी हमने 2 नहीं लिखा है तो हमें लिखना पड़ेगा, फिर 7 इंक्लूडेड है तो यूनियन करके लिखेंगे आप 2, 7, ये लिखने का तरीका है इसका। जब यूनियन करके आप लिखते हैं आंसर तो यहां पर यूनियन कर दो, यहां पर यूनियन कर दो, इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। बट आप पहले पूरा जो इंटरवल वाला रीजन है वो लिखो, फिर जो डिस्क्रीट पॉइंट है, सिंगल पॉइंट्स है, उनको बाद में लिख दो। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया, ये होमवर्क मैंने आपको लिखा हुआ है। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से सोच समझ के और सही से करना, ठीक है। फिर जो प्रॉब्लम होगा नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है।